माय लवली स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम बढ़िया, एकदम मस्त एंड चंगे। तो ये सेशन क्या होने वाला है, सीबीएसई 9th क्लास, खुश हो जाओ क्योंकि माइंड मैप सीरीज आपके लिए भी अनुभव मैम लेके आई है। अब अनुभव मैम क्या पढ़ाती है तो आपको पता है, ऑब्वियसली केमिस्ट्री। पर आज की क्लास में क्या करेंगे, आई हैव केप्ट अ स्पेशल नेम फॉर दिस सीरीज दैट आई हैव स्टार्टेड, जिसका नाम है कंप्लीट चैप्टर रिविजन विद इन 40 मिनट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है, इज मैटर अराउंड इज प्योर, द वन दैट इज गोइंग टू कम इन योर सिलेबस। और मैं कोशिश करूंगी विद इन 40 मिनट्स हम एक क्विक रिविजन कर ले इस चैप्टर का। तो मैं आशा करती हूँ, आई एम रियली लाइक होपफुल कि आपने पूरा जो चैप्टर है इस मैटर अराउंड इज प्योर वो उमंग सीरीज के थ्रू पढ़ा है। आप टेकन आई गेस 4 सेशन, आप प्लेलिस्ट पूरा चेक कर सकते हो वेदांतु चैनल पे। उसके अलावा फिर मैंने वीआईपी सीरीज ली है इस चैप्टर की इंग्लिश चैनल पे। सो प्लीज वेदांतु 9th 10th इंग्लिश चैनल को इक्वली फॉलो करो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दैट चैनल ऑल्सो। उसके अलावा मैंने वन शॉट वीडियो बनाया पूरे चैप्टर का। क्विक रिविजन का मतलब है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम माइंड मैप के थ्रू, लाइक सम क्विक शॉर्ट पॉइंट्स के थ्रू हम उसको पढ़ेंगे। तो आपको लग सकता है कि मैम थोड़ा फास्ट पढ़ा रही है बच्चा, बट दैट्स द मोटिव ऑफ दिस सेशन कि आप लाइक सब कुछ पढ़ लिया, सब रिवाइज किया हुआ है, टाइम है, क्यों ना एक बार जल्दी से रिविजन करके देख ले सारी इंपॉर्टेंट चीजों का। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा उस पर्पस के लिए। यू गॉट द पॉइंट। तो प्लीज राइट एक्सपेक्टेशन सेट करके रखना, और जैसा मैम ने बताया इंग्लिश चैनल को इक्वली फॉलो करना, क्योंकि अनुभव मैम उस चैनल पे भी केमिस्ट्री पढ़ाती है, but in the English language, like communication will be in English, ताकि the students who are struggling with the language, that won't be a barrier anymore. All right, सब समझ आया। But before moving ahead, मैंने सोचा थोड़ी सी क्विक इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म के बारे में दे दूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो आपको लेके जाएगा वेदांतु की एक्चुअल प्रो क्लासेस के लिए जो हम अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करते हैं। एंड व्हाई दैट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, क्योंकि एक स्पेशल चीज आप देखने वाले हो, तबाही तबाही मैथ्स के। फेब चल रहा है, फेब एंड देन मार्च, 2 महीने का सब्सक्रिप्शन राइट नाउ इज एट अ वेरी बिग डिस्काउंट जो पहले नहीं था। और वो प्रो का प्राइस जो 1 मंथ का 4000 था, right now 2000 for the entire course till March. And the best part is, if you apply AG Pro code, you will just get in 1600. Feb March का subscription in 1600 means 800 rupees per month. सारा English, SST, Maths और पूरा साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ विद अनलिमिटेड क्लासेस। और आपको like hardly you're paying 4 rupees, 4.7 rupees per session. तो I think that's bumper thing जो पहले नहीं था। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। There are so many crash courses, quick revision courses and modular sessions. So many fast track courses are there so that in these 2 months you will be able to revise everything properly. ठीक है students? So this is way lesser than even your pari pack, and AG Pro code will take you to that special discount. तो AG Pro code लगाना, अनुभव मैम का AG मैम का कोड लगाना मत भूलना, ठीक है? So let's start. Give me a quick thumbs up. Don't forget to hit the like button, share it among your friends, and definitely subscribe if you're new. Okay. So जैसा मैंने बताया, एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है और कुछ क्विक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए हुए, वैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही इज मैटर अराउंड इज प्योर, ऐसा है क्या? ओके, लेट मी थिंक। नहीं, ऐसा होता तो मुश्किल हो जाती। मैटर कैन बी इम्प्योर, मैटर कैन बी प्योर। ठीक है, 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सब कुछ प्योर होता, सब कुछ व्हाइट होता तो बात ही क्या थी। इट्स नॉट ट्रू, बैलेंस होता है। प्योर सब्सटेंस इज समथिंग जो हमारे मैटर में कौन होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर का मतलब क्या है, प्योरिटी का मतलब क्या है, विच इज हैविंग ट्रांसपेरेंसी इन अ काइंड। ट्रांसपेरेंसी का मतलब मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, that's something that's made up of same kind of particles, है ना? So elements और compounds क्या होते हैं, they are made up of same type of particles. अगर chemistry के perspective से समझाऊं, element which is made up of same type of atoms जो बार बार repeat होते हैं, कंपाउंड सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो बार बार रिपीट होते हैं। मॉलिक्यूल कौन से वाले, जो 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, लाइक वाटर
H2O मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होगा। आप H2O को हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग मत देखो प्लीज। H2O जब एक मॉलिक्यूल बन जाता है वो एक केमिकल चेंज के थ्रू बनता है, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट ने कंबाइन किया, एक केमिकल रिएक्शन शो की। अब जब H2O बनता है, इसकी प्रॉपर्टी ना हाइड्रोजन जैसे ना ऑक्सीजन, एक अलग प्रॉपर्टी है, अलग नेचर है, और उनका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लेना देना नहीं है। तो H2O को ऐसे मत देखो, टेक H2 एज इंटायरली अ मॉलिक्यूल, और ऐसे बार बार रिपीट होके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, वो प्योर है। मिक्सचर कौन होते हैं? हमारे इम्प्योर सब्सटेंस, और सेपरेशन टेक्निक भी पढ़ेंगे उसके बेस पे। हमने बताया प्योर विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एंड अगर सेपरेट करने की कोशिश करोगे फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, बट मिक्सचर को फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। लाइक फिजिकल चेंजेस कुछ ना कुछ करके मैंने इवापोरेट किया, क्रिस्टलाइजेशन शो किया, सब्लिमेशन किया, जिसमें प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। तो मिक्सचर में अगर हमें सब्सटेंस को सेपरेट करना है, बिकॉज मिक्सचर इज मेड अप ऑफ फिजिकल चेंज, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को बस ऐड कर दो, यू गेट योर इम्प्योर सब्सटेंस। कुछ तो नेचर ने भी दिए हैं, लाइक ब्लड, लाइक मिल्क, दीज आर मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर में सब्सटेंसेस को सेपरेट करेंगे बाय फिजिकल मेथड्स लाइक फिजिकल चेंजेस। या दिस इज समथिंग इन अ वेरी स्मॉल डिटेल आई टोल्ड यू। तो प्योर सब्सटेंस समझ में आया, वन टाइप ऑफ पार्टिकल से जो बनता है, और फिजिकल मेथड से, फिजिकल चेंज के थ्रू अलग नहीं कर सकते, सिर्फ केमिकल प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हो। लाइक इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी वाटर से तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जरूर मिल सकता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे इम्प्योर की, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे अभी, बाकी का लेटर ऑन। Which is made up of different kind of a particles, which is something that we got from uneven ratio. Like आपने दो से ज्यादा पार्टिकल को जब मिक्स किया तो वो अनइवन तरीके से मिक्स हुए हैं, मतलब हो सकता है कुछ एक ज्यादा हो, कुछ एक कम हो। एंड सपोज मैंने पानी लिया, उसमें शुगर ऐड कर दी, दैट्स अ मिक्सचर। मैंने पानी लिया, उसमें सैंड ऐड कर दी, दैट्स अ मिक्सचर। मिक्सचर इज समथिंग टू और मोर सब्सटेंस एडिंग इन अ रैंडम रेशियो, ओके, और जिनको फिजिकल मेथड से अलग बिल्कुल कर सकते हो। अब एलिमेंट कंपाउंड को अगर हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो एलिमेंट इज समथिंग दैट्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। अब राइट नाउ वी हैव 118 एलिमेंट्स। कितना बड़ा टारगेट हो जाएगा अगर आप एक एक एलिमेंट को इंडिविजुअली पढ़ोगे। तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन प्रॉपर्टी इनटू मेटल्स, non-metals and definitely metalloids. Metalloids are very few by the way. Okay? कैसे divide करते हैं? Metals, non-metals and metalloid. Metals, which is having the property like they are lustrous, they are shiny, they are malleable, they are ductile. Malleable मतलब sheet बनाना, ductile मतलब wire बनाना, ठीक है। गुड हेवी डेंसिटी, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जनरली सॉलिड इन नेचर। नॉन मेटल जस्ट द ऑपोजिट प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स आर लाइक माय नॉन सोनोरस, मतलब जब आप उसको किसी सब्जेक्ट के साथ ऐसे टकराओगे तो दे वोंट प्रोड्यूस एनी रिंगिंग साउंड। नॉन लस्टरस मीन्स नॉन शाइनी, non ductile, non malleable, they won't convert into sheet, they won't convert into wire because they are brittle in nature. आप उस पर प्रेशर लगाओगे वो टूट जाएगी इन जनरल। लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली एग्जिस्ट either in form of some soft solid and gases. Exception is bromine, which is a liquid, a non-metal. Metalloid mixed property, तो कुछ एग्जांपल दूं, मेरा सिल्वर मेटल है, एजी मैम, ओके। गोल्ड एक मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल की बात करूं, मेरा फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, सल्फर एक नॉन मेटल है। मेटलॉइड बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फ्यू एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, स्मॉल स्मॉल डिटेल्स देते हुए चलेंगे एलिमेंट नॉन मेटल एलिमेंट्स की, जो कि मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड था। अब मिक्सचर की बात करते हैं डिटेल में। मिक्सचर इज व्हाट? मिक्सचर इज समथिंग दैट्स ऑफ टू टाइप, होमोजीनस, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ऑल राइट, होमोजीनस क्या है स्टूडेंट्स? होमो वर्ड से ही समझ में आ जाना चाहिए। होमो का मतलब होता है सेम, जीनस का मतलब होता है फेज। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जीनस का मतलब होता है फेज। सो नाम से क्या पता चला, होमोजीनस मिक्सचर इज दैट काइंड ऑफ अ मिक्सचर in which when two or more substances are going to get added, they are present in the same phase throughout. मतलब जब मैं उसको देखूंगी मुझे लगेगा ही नहीं दो से ज्यादा पार्टिकल है, and that too evenly distributed. पानी में आप शुगर डाल दो या सॉल्ट डाल दो, आप ट्राई करो मिक्स करने की, that's a homogeneous mixture because particles are so uniformly composed in the entire solution. सारे कोने में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड आई गॉट द सेम फेज का सोल्यूशन, दैट्स होमोजेनियस मिक्सचर। इसका सोल्यूशन भी बोलते हैं इन जनरल, ट्रू सोल्यूशन।
हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज हैविंग डिफरेंट फेज, मतलब जब आप ट्राई करते हो उन दोनों को मिक्स करने का, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को, दे कैन बी इन अ डिफरेंट फेज, मतलब अनइवन काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन यू आर गोइंग टू हैव, कहीं पार्टिकल ज्यादा होंगे, कहीं पार्टिकल कम होंगे, जैसे पानी में सैंड ऐड कर दिया, दैट इज वन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस। इसका कैटेगरी भी है जो हम बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। होमोजीनस का कैटेगरी है ट्रू सोल्यूशन एंड एलॉय, व्हिच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ट्रू सोल्यूशन मैंने बताया बिकॉज पार्टिकल्स आर सो वेल मिक्स्ड दैट इट लुक्स लाइक अ ट्रू सब्सटेंस टू मी, जस्ट लाइक अ प्योर सब्सटेंस टू मी। Why? Because of its particle size which is less than a nanometer. इसका particle size क्या होता है students? Its particle size is less than a nanometer. बहुत कम होता है। अब मैं alloy की बात करूं, alloy is also a category of homogeneous mixture. alloy क्या होते हैं? Sometimes students get confused कि मैम alloy mixture, हाँ बिल्कुल students, alloy होता है when you want to change some of the property of metal, you mix it with some other metal and non-metal, that gives you alloy. So alloy is a homogeneous mixture. Alloy is basically a homogeneous mixture of metals with other metal or non-metal, and so uniform composition you will be able to see, है ना। alloy की composition कितना uniform होती है, you know it already। कि अगर आपने जिंक की लेयर चढ़ा दी, या सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ब्रास, ब्रास घर में यूज करते हैं, ब्रॉन्ज का मेडल आपने जरूर देखा होगा, ब्रॉन्ज इज अलॉय ऑफ कॉपर, कॉपर मिक्स्ड विद सम अमाउंट ऑफ टिन, तो वो इतना प्रॉपर्ली मिक्स्ड है दैट यू वॉन्ट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, सो अलॉय इज ऑल्सो होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? लेट्स मूव अहेड नाउ, we'll talk about heterogeneous mixture which is of two type, suspension and colloid, that is a great thing to understand, ये बहुत important है। suspension is basically the true heterogeneous mixture, suspension is true heterogeneous। इस बात का मतलब क्या है? अगर आपने जो मैंने सैंड वाला एग्जांपल दिया था पानी में, वो सस्पेंशन है। सस्पेंशन का मतलब when you mix two or more substances, they won't be able to mix properly and you're going to end up with a non-uniform composition. Kahin particle kam, kahin zyada, sometimes they settle down also. So just like chalk powder in water, my sand in water, these are the example of suspension. My oil in water, particle size is large enough, like more than my 100 nanometer. Particle size is more than 100 nanometer. अगर मैं कोलॉइड की बात करूं, कोलॉइड धोखेबाज होते हैं। what धोखेबाज means? They are not truly heterogeneous, they looks like homogeneous, they actually look like homogeneous, वो homogeneous जैसा लगते हैं। मतलब क्या है इसका? जब मैं इन पार्टिकल को देखती हूँ मुझे ऐसा लगेगा कि होमोजीनियस मिक्सचर है, बिकॉज दे आर ऑल्सो एबल टू मिक्स इनटू ईच अदर सो वेल। But then why heterogeneous? Because of its particle size which is large enough. दूसरा, इसके particle is like suspended throughout the entire solution. अगर मैं आपको मिल्क की बात करूं, जब आप एक मिल्क का एक ग्लास लोगे तो आप उसमें देखोगे मिल्क इज हैविंग 85% ऑफ वाटर बेसिकली, बाकी सब फैट पार्टिकल, शुगर पार्टिकल, और जो भी आपका उसके अंदर और क्या होता है, ये सारे जितने पार्टिकल है, प्रोटीन, कैल्शियम एंड ऑल, ये सब सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। मेनली योर फैट, मेनली योर चीज, जो अभी आप मिल्क को गर्म करते हो, सम टाइम यू सी द फैट पार्टिकल्स फ्लोटिंग ओवर इट, राइट। तो वो सारे पार्टिकल ऐसे सस्पेंडेड होते हैं। सो एज ब्लड, ब्लड के अंदर प्लाज्मा नाम का लिक्विड होता है, बाकी जितने भी सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ये सब सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाट कोलॉइड इज। ऐसे कहीं कहीं पूरे पार्टिकल लटके हुए होते हैं पूरे सोल्यूशन में, सस्पेंडेड है। So why we keep it into heterogeneous? Because the particle size is large enough, that is more than the size of homogeneous. इसका particle size is 1 to 100 nanometer. Okay, 1 to 100 nanometer. Did you get this point? और ये थोड़ा सा translucent होते हैं नेचर में, बिल्कुल क्लियर नहीं होते। सस्पेंशन की प्रॉपर्टी दैट कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, मैंने बता दिया। सस्पेंशन आई एम टॉकिंग अबाउट जिसका पार्टिकल साइज लार्जर देन 100 नैनोमीटर होता है, और सोल्यूट के जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद, यानी कि ये वाला जो सोल्यूशन है थोड़ा अनस्टेबल होता है। चॉक पाउडर थोड़े टाइम बाद सेटल हो जाते हैं नीचे, तो मतलब ये प्रॉपरली मिक्स हो नहीं सकते। ऑयल इन वाटर आप ट्राई भी करो मिक्स करने की, यू विल गेट सेपरेट लेयर, सो अनस्टेबल काइंड ऑफ अ मिक्सचर। फिल्ट्रेशन से इनको अलग किया जा सकता है। इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है विच इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, दैट्स टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट मेनली इज द प्रॉपर्टी ऑफ योर कोलॉइड, कि जब भी आप लाइट पास करते हो,
किसी सब्सटेंस से, और अगर वो स्कैटर हो जाए, अगर लाइट स्कैटर होगी उस सब्जेक्ट पे पड़ के, उस हर डायरेक्शन में जाएगी, हमारी आंखों में पहुंचेगी, एंड द पाथ विल बी विजिबल. सो टिंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन मेकिंग द पाथ विजिबल, जिस पे भी टकराई. तो अगर आपने सस्पेंशन लिया है डिस्टर्ब्ड फॉर्म में, डिस्टर्ब्ड मतलब मैंने उसको अच्छे से शेक किया हुआ है, सारे पार्टिकल इधर उधर बिखरे हुए हैं, अब मैं लाइट पास कर रही हूँ, तो वो बड़े बड़े पार्टिकल से लाइट जाके टकराएगी, दैट विल लाइक स्कैटर, मेरी आंख में जाएगी, पहुंचेगी बैक, और वो मुझे वो पाथ जो है बीच का वो दिखाई देगा. ये जो भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स थे, लाइट पड़ते ही ये पाथ विजिबल हो जाएगा. ठीक है. तो सिर्फ सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करता है जब वो एक डिस्टर्ब्ड स्टेट में हो. अगर पार्टिकल सेटल डाउन हो गए तब नहीं करेगा, बिकॉज दैट्स अ प्योर सब्सटेंस दैट यू विल बी एबल टू सी, मे बी अ प्योर वाटर. तो अगर आप उससे पास करोगे, देयर आर नो पार्टिकल जिससे लाइट टकरा रही है. ठीक है. तो ये बात प्लीज समझ रखना कि टिंडल इफेक्ट कब शो करता है. ऑल राइट, ऐसा कुछ दिखाई देगा जब आप लाइट पास करोगे. तो ये अनडिस्टर्ब सोल्यूशन, चौक थोड़ा सा पानी में डाला, अच्छे से शेक किया, तब मैंने इसको देखा. अनडिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब्ड सोल्यूशन. थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें. ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुनना इसको. और जैसा मैंने बताया, प्रॉपर्टी किसकी है? कोलॉइडल सोल्यूशन की. अगर आप स्टार्च वाटर लेते हो घर में, आपने चावल अच्छे से वॉश किया पानी में, और वो जो वाटर है दैट्स कंटेनिंग स्टार्च, स्टार्च सोल्यूशन, स्टार्च इन वाटर, ट्रांसलूसेंट होता है, ऐसा धुंधला सा, इससे लाइट पास करो, दैट्स कोलॉइड. अब लाइट पास करोगे, ऐसे लाइट विजिबल होगी, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ स्टार्च आर सस्पेंडेड, लाइट पड़ेगी, वापस जाएगी, path visible. Awesome, got it? The colloid का property, particles are uniformly suspended throughout the solution that appears to be homogeneous but actually heterogeneous because of its particle size. और particle जो है आप naked eye से नहीं देख सकते, but एक normal microscope से आराम से देख सकते हो. जैसे blood के वो drop को वो पूरा slide पे रख के measure करते हैं ना, क्योंकि वो microscope से देख सकते हो. right? कोलॉइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टेबल है जो जनरली आपको पता होनी चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज द सल्यूट एंड सॉल्वेंट इनटू इट. जनरली दो कंपोनेंट होते हैं, राइट? सल्यूट एंड सॉल्वेंट. सल्यूट को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट होता है डिस्पर्शन मीडियम, द फेज दैट वी नीड टू गेट डिसॉल्व इन समथिंग. सॉल्वेंट वो डिस्पर्जन मीडियम जो सल्यूट को डिसॉल्व होने देता है. ठीक है, डिस्पर्स फेज इज सल्यूट, डिस्पर्जन मीडियम इज सॉल्वेंट. ये टेबल जो मैंने बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है. ये डिफरेंट डिफरेंट नाम कई बार आपसे पूछ लेता है कि व्हाट दिस काइंड ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज, सो आपको पता होना चाहिए. लाइक डिस्पर्सिंग मीडियम इधर लिखा है, डिस्पर्स सब्सटेंस इधर लिखा है, यानी कि इफ यू हैव पुट गैस इन लिक्विड, व्हाट काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन यू आर गोइंग टू गेट. गैस इन सॉलिड, व्हाट काइंड ऑफ अ सब्सटेंस यू आर गोइंग टू गेट. अच्छा, डिस्पर्जन मीडियम, दिस इज सॉल्वेंट. डिस्पर्जन मीडियम इज सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, ये सल्यूट है. तो इसको ऐसे पढ़ो, लिक्विड इन गैस. दैट्स द बेस्ट एग्जाम्पल यू सी इन द विंटर्स डे. जब आप बाहर निकलते हो आपको फॉग दिखाई देता है. वी हैव एयर अराउंड अस, गैस, उसमें वो लिक्विड वाटर पार्टिकल, कंडेंस वाटर पार्टिकल आ जाते हैं, फॉग. सो लिक्विड इन गैस, फॉग, एरोसोल स्प्रे. ठीक है, एरोसोल का एक एग्जाम्पल है. सॉलिड इन गैस, बेस्ट एग्जाम्पल अगेन those unburnt carbon particles, smoke particle that we see in our day to day life. ठीक है, तो ये जो है सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है, यानी कि गैस बहुत ज्यादा अमाउंट में, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है, और जो सोल्यूट है वो बहुत कम अमाउंट में डिस्पर्स्ड होता है सॉल्वेंट में. गैस इन लिक्विड, दैट्स द एग्जांपल whipped cream and soaps and all. फोम कैटेगरी हो गया गैस एंड लिक्विड. आपने लिक्विड लिया, उसमें गैस फिल कराई बहुत ज्यादा, यू सी दैट शेविंग क्रीम एंड ऑल कुड बी द एग्जांपल ऑफ द सेम गैस trapped in that liquid. Okay, liquid in liquid, this is important, this is very important. Your milk and mayonnaise are some of the example of that. Emulsion, ठीक है, emulsion जो होता है that's liquid in liquid. milk में होता है आपका water, and I told you fat, liquid fat, that's milk. mayonnaise is something the result of the same, वो mix करते हैं बहुत ज्यादा. solid in liquid is a general case which is soil, और paint, clays, gelatin इसके some example है. solid in liquid, you have liquid, you have put solid into it. gas in solid, that's the biggest example you see. styrofoam, आप कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हो घर पे, वो एक वाइट कलर के क्या बोलते हो आप उसको, डे टू डे लाइफ में उस शीट से कवर होता है, स्टाइरोफॉर्म शीट होती है वो बनती कैसे, वो इतनी लाइट क्यों है, बिकॉज 95% एयर होती है इन दैट सॉलिड. सो दैट्स द एग्जांपल ऑफ द सेम.
लिक्विड इन सॉलिड इज योर बटर एंड चीज. बटर खाया घर पे, आई डू लाइक बटर एंड चीज. तो लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड में सम अमाउंट ऑफ दैट लिक्विड फैट. Solid in solid is solid soul. Best example is your gemstones like ruby, topaz, and all. And glass is also an example of the same. Solid and solid. So please do remember that this table is quite important, and you can download the notes. आपको इसका link description box में मिलेगा. PDF फाइल आप उसको डाउनलोड कर लो. वो तो था कोलॉइड के बारे में. सोल्यूशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं, हमें पता होने चाहिए. जनरली सोल्यूशन की जो कैटेगरी है उसको हम सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में रखते हैं. सोल्यूट विच इज लेस इन अमाउंट, सॉल्वेंट विच इज मोर इन अमाउंट एंड हेल्पिंग टू डिसॉल्व योर सोल्यूट. और मैथमेटिकली कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं रिगार्डिंग इट्स कंसंट्रेशन. लाइक यू हैविंग ए सोल्यूशन, सपोज मैंने दो किसके लैमिनेट के ग्लास बनाए, वन फॉर मी एंड वन फॉर माई cousin. Okay, I like less amount of sugar. तो मैंने क्या किया, अपने लैमिनेट बनाते टाइम I just put half spoon of sugar और उसके लैमिनेट में 2 spoon of sugar. Very sugar वाला person. तो क्या हुआ, मैं क्या बोलूंगी, you, I'm just talking to my cousin कि तुम्हारे में जो शुगर है उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है. द पर्सन विल ड्रिंक एंड से ओ इट्स स्वीट. क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ the solute that I have added, the amount of the solute I've added, which is less in amount as compared to your, lemon, और आपने क्या डाला, पानी वानी सब, वो सब लिया और शुगर डाला उसमें, which is acting as a solute. उसके में ज्यादा था, मतलब उसके कंसंट्रेशन सोल्यूशन की ज्यादा थी एज कंपेयर टू माइन. राइट, यू गॉट द पॉइंट कि उसके सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा था इन द एंटायर सोल्यूशन एज कंपेयर टू माइन. गॉट दिस पॉइंट? तो कंसंट्रेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द एंटायर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. अगर मैं एंटायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं, उसको एक बेटर टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्युबिलिटी. अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और वो हम 100 ग्राम या 100 ml रखते हैं. सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करोगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट इन अ 100 ग्राम ऑफ योर सॉल्वेंट और 100 ml ऑफ सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर. क्योंकि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से चेंज हो सकती है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है. अगर मैं रूम टेम्परेचर पे एक ग्लास पानी में सपोज 1 शुगर ऐड कर सकती हूँ, तो हो सकता है उसको 50 डिग्री पे हीट करने पे आई कैन ऐड 1 मोर स्पून. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन जनरल. टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉलिड एंड लिक्विड टाइप के सोल्यूशन की, एंड वाइस वर्सा. और कंसंट्रेशन को मेजरली ऐसे डिफाइन करते हो, व्हाट्स द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, व्हाट्स द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट यू हैव टेकन इन द एंटायर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, सोल्यूशन विच इज अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों का मिक्सचर होता है, याद रखना. और कंसंट्रेशन से क्वेश्चन आता है, दो टाइप का कंसंट्रेशन बहुत जनरल है, मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम. मास बाय मास परसेंटेज. सो व्हाट एग्जैक्टली दैट मीन कि आपका जो सोल्यूट है उसका भी आपने मास लिया, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, और परसेंटेज निकाल रहे हो, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. This is mass by mass percentage of a solution. Mass by volume मतलब mass of solute divided by volume of solution, नीचे ml में है, into 100. ठीक है, ये दोनों याद रखना. Solution कैसा निकालोगे, that's the sum of the amount of your solute and solvent. Easy peasy, difficult नहीं है. आप कुछ question practice कर सकते हो by Umang videos that I have taken, that will be very helpful. Now let's come to this point, separation technique क्या होती है. That's something that is we use for mixture, कि mixture को अलग करना है, mixture में जितने भी components है उसको अलग करना है. By some physical method we can separate it, just like evaporation, centrifugation, separating funnel, sublimation, chromatography, distillation, fractional distillation, crystallization. There are so many techniques. We'll do some important ones, right? ये बहुत ही easy है. that sublimation में हम क्या करते हैं, if one of your substance, the solid one that is sublimable in nature, matlab that can directly convert to gas. A solid that can directly convert to gas is the property of sublimation. Suppose I'm having a mixture of ammonium chloride in salt. Sodium chloride is my salt. मैंने उसको ammonium chloride में डाला, which is sublimable in nature. If I try to heat such mixture, तो होगा क्या, my ammonium chloride will get the heat and convert to vapor. तो मैंने inverted funnel लगा के cotton plug लगाया, ये particle कहीं नहीं जाएंगे. When I remove the burner, तो वो ठंडे हो गए, and the particle जो vapor में convert हुए थे, they start sticking to the surface of the
माई चाइना आई मीन माई फनल। तो यहाँ पे मुझे सारा सॉलिड अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा और सारा सॉल्ट इसमें बाकी रह जाएगा। आई यू एबल टू अंडरस्टैंड द सेपरेशन टेक्निक? तो इस तरीके से सब्लिमेशन सॉलिड इन सॉलिड टाइप के मिक्सचर में काम करता है। अगर एक सब्सटेंस कन्वर्ट हो सकता है सॉलिड से डायरेक्टली वेपर, सो आई प्रेफर दैट टेक्निक। Now, when do we use evaporation? Evaporation is a technique that we generally use in solid and liquid kind of a mixture. Solid properly mixed, properly mixed in a liquid. ठीक है? तो अब कोई आपको बोले मेरे पास इंक है, इंक में से मुझे डाई अलग करनी है उस पानी से। इंक क्या होती है? That will give a particular color, है ना, ब्लू इंक, रेड इंक और ये सब। बिकॉज दैट इज हैविंग डाई, जिसका काम होता है अपने कलर इम्पार्ट करना, अपना कलर देना इन वाटर, वो सिलेबल होती है। तो क्वेश्चन यही था कि डाई बचा लो, पानी हटा दो, तो इवापोरेट करोगे। व्हेन यू हैव अ लिक्विड व्हिच कैन बी इजीली वेपराइजेबल, कैन कन्वर्ट टू वेपर, यू प्रेफर दिस टेक्निक। डायरेक्ट हीट मत करना, डिकम्पोज हो जाएगा। इनडायरेक्ट हीट कैसे करोगे? वाटर बाथ बनाया, वाटर को हीट किया, उसके जो पार्टिकल स्टीम जो है वो इसको लग रही है, जो कि मैंने पेट्री डिश ले लिया एक ग्लास की बनी हुई, इसमें मैंने इंक डाली है, तो अब इसको हीट मिल रही है, वाटर इवापोरेट हो रहा है, एंड वी आर लेफ्ट विद डाई, डाई इन द इंक। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो क्रोमेटोग्राफी लिखते हैं। क्रोमेटोग्राफी कब यूज करते हो? जब ये जो डाई मुझे मिली, इसके ये जितने भी कलर्ड कंपोनेंट से बनी हुई थी, जितने भी कलर्ड कंपोनेंट से बनी हुई थी, अगर मुझे उनको अलग करना है, आई कुड हैव यूज्ड द डाई। गॉट इट? गॉट दिस पॉइंट? तो क्रोमेटोग्राफी कब यूज करते हो? क्रोमा मीन्स कलर, ग्राफी मीन्स ग्राफ। क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट द कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ सब्सटेंस। और प्रिंसिपल किस पे काम करता है वो? यू विल टेक अ सॉल्वेंट जिसमें वो प्रॉपर जो भी डाई है दैट कैन गेट डिजॉल्व, जो उसके लिए एक सॉल्वेंट का काम करता है प्रॉपर। आप वो एक पेपर लोगे, उसके ऊपर एक स्पॉट लगाओगे 5 to 6 सेंटीमीटर ऊपर, बीच में वो ड्राई करने दोगे, जो भी आपने डाई के कलर कंपोनेंट अलग करने हैं, उसको हैंग करोगे इन अ बीकर और मे बी इन अ फ्लास्क। ऐसे वो स्ट्रेट वाली फ्लास्क आती है हमारे पास, उस फ्लास्क में हमने लगाया, नीचे सॉल्वेंट है और उसको बिल्कुल टच करना है। टच इसलिए क्योंकि अगर आपने इतना डिप कर दिया तो वो सारा जो इंक था वो पानी में आ जाएगा, दैट आई डिडंट वांट। पानी में नहीं लाना। टच करोगे उसको, एक आपने ग्लास रॉड लेके, वो जो पेपर था जिसपे स्पॉट था उसको हैंग किया हुआ है ग्लास रॉड पे सेलो टेप लगा के, और इतना कि पानी से जस्ट टच हो रहा है। पानी विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय द पेपर और वो ऐसे ऊपर जाना शुरू होगा। जैसे ऊपर जाना शुरू होगा, जैसे इंक का जो स्पॉट था उसको टच करके फिर भी ऊपर जा रहा है, the colored component in the ink is having a different solubility with the water, और ड्यू टू डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, जिसकी सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी है वो इंक के साथ ज्यादा ट्रैवल करेगा, क्योंकि पानी आई मीन पानी के साथ ज्यादा ट्रैवल करेगा, पानी जा रहा है, इंक का स्पॉट वो जो कलर्ड कंपोनेंट है वो भी जा रहा है, एंड सो ऑन, सारे कलर्ड कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। प्लीज याद रखना इवापोरेशन का, जब एक वेपोराइजेबल लिक्विड को हटाना है हमें। ओके, क्रिस्टलाइजेशन इज अ वेरी गुड टेक्निक, बिकॉज क्रिस्टलाइजेशन से हमेशा मुझे एक प्योर सैंपल मिल सकता है, एंड दैट्स बेटर एज कंपेयर टू इवापोरेशन। जो पिछला टेक्निक किया हमने, इवापोरेशन में क्या होता है, देयर आर सर्टेन सब्सटेंस दैट कैन बी डीकम्पोज एंड कैन गेट चार्ज। सोचो मैंने शुगर को ऐसे हीट किया होता, ओवर हीट करने से शुगर चार्ज हो जाती, मतलब उसके अंदर का पानी चला जाता और ब्लैक कलर मोलासेस कार्बन बच जाता, विच वी डिडंट वांट। हमें ऐसा थोड़ी ना करना है। और जब आप इवापोरेशन करते भी हो, सपोज मेरा नमक था पानी में, मैंने वाटर को इवापोरेट कर दिया, सोचो अगर कुछ इम्प्योरिटी होती अगर, तो इम्प्योरिटी विल बी स्टिल देयर, पानी चला जाता, इम्प्योरिटी विल बी स्टिल देयर इन दैट सॉल्ट, नमक, दैट आई डिडंट वांट। तो इम्प्योरिटीज को अलग करना है, तो कभी भी इवापोरेशन इज नॉट अ गुड मेथड, क्रिस्टलाइजेशन प्रेफर करोगे। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यू विल टेक द सोल्यूशन और उसके यू विल टेक द सॉलिड जिसको तुम्हें प्योरीफाई करना है, और उसके क्रिस्टल फॉर्मेशन करनी है टू प्योरीफाई। आप उसको लो, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाओ प्रॉपर सॉल्वेंट ऐड करके, कुछ इम्प्योरिटी उस सॉल्वेंट पे डिसॉल्व नहीं होगी, लाइक इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी, तो फिल्टर कर लो। फिल्टर करके जो सोल्यूशन फिल्टरेट मुझे मिला, दैट्स विदाउट एनी soluble impurity, I mean without any insoluble impurity। insoluble impurity मैंने हटा दी फिल्टर करके। अब इस फिल्टरेट को हीट करो एट वेरी हाई टेम्परेचर, जब तक कि इसकी वॉल्यूम हाफ ना हो जाए। मैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रही हूँ।
और उसको सडन कूल करो रूम टेम्परेचर पे। कूल करने से सॉल्युबिलिटी कम होती है, मैंने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठंडा करोगे सॉल्युबिलिटी कम, तो जितने भी सॉल्ट, जितना भी मेरा सब्सटेंस डिसॉल्व था, ठंडा करने पे, वॉल्यूम भी कम करने पे अब निकल के आना शुरू हो गया। और वो मुझे प्योर क्रिस्टल, यही क्रिस्टलाइजेशन होता है, टू गेट द क्रिस्टल्स ऑफ योर प्योर सब्सटेंस यू विल गेट इट, और impurity still there in the liquid, soluble impurity थी, I'll get pure substance in that way। तो मैं crystallization prefer करूंगी। ठीक है, समझ आया एकदम? क्रोमेटोग्राफी मैंने एकदम समझा दिया कि क्या प्रिंसिपल है, डिफरेंस इन द solubility with your given solvent, I can separate the colored component। Yeah, centrifugation is a very good technique and we generally use for colloids। किसके लिए यूज करते हैं? colloids के लिए। कैसे और कब यूज करते हैं? your colloids particle are suspended in the given solvent। जैसे कि your best example is milk। मिल्क में वो जो बटर के पार्टिकल है, वो जो फैट पार्टिकल है, वो सस्पेंडेड है इन दैट स्कीम्ड मिल्क, मतलब बिना फैट वाला मिल्क। तो जब आप हीट उसको रोटेट करते हो विद वेरी हाई स्पीड, सेंट्रिफिकेशन का प्रिंसिपल क्या है? that when you give enough kinetic energy to the particles, due to difference in the density of the substance, they'll separate out। जो लाइट है वो ऊपर होगा, जो हेवियर है वो नीचे होगा। That's the main principle। तो बटर ऊपर आ जाता है, मिल्क नीचे बच जाता है। That's centrifugation। घर में देखा, वॉशिंग मशीन में आप कपड़ों को डालते हो स्ट्रेन करने के लिए ताकि उनसे पानी निकल जाए, तो वो क्या करता है, इतनी हाई स्पीड पे रोटेट करेगा, सारा वाटर नीचे आ जाता है। राइट, दैट्स हाउ वी यूज। Now, this time we are doing the technique for liquid in liquid। We are done with solid in liquid, solid in solid kind of a mixture। Distillation हम use करते हैं liquid in liquid kind of a mixture, specifically when जब मेरा दो सब्सटेंस, दोनों लिक्विड आपस में प्रॉपरली मिक्स्ड हो सकते हैं, मिसिबल लिक्विड्स के लिए। ठीक है, मिसिबल, जो प्रॉपरली एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, लाइक अल्कोहल इन वाटर, लाइक माई एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर लिक्विड होता है इन वाटर। और जनरली डिस्टिलेशन इज नॉर्मल डिस्टिलेशन हम यूज करते हैं जब इन दोनों लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, दैट मस्ट बी more than 25 डिग्री सेल्सियस और 25 केल्विन, इक्वल और मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस और 25 केल्विन, मतलब उनका यूनिट जो स्केल है वो सेम होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उनको हीट करते हैं विद डिस्टिलेशन फ्लास्क। हमारे पास में डिस्टिलेशन फ्लास्क होगी, हम उस मिक्सचर को हीट करेंगे। सपोज आई एम हैविंग एसीटोन विद वाटर, सो द वन दैट्स हैविंग लेसर बॉइलिंग पॉइंट, इसका 56 डिग्री, इसका 100 डिग्री, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। अब हमने यहाँ पे थर्मोमीटर डाला हुआ है, वो टेम्परेचर भी दिखाएगा 56 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम उसको कनेक्ट करते हैं टू अ, let me just give you some space and then write it down, it will be good। इसको हटा देते हैं। अब मैम की ड्राइंग तो माशाल्लाह है, आपको भी पता होगा, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के थोड़ा सा ढंग का डायग्राम बना पाऊँ, मैनेज कर लेना। अदरवाइज यहाँ पे जगह होती है, एक जैकेट होता है, वी कनेक्ट माई वाटर कंडेंसर विद इट, ऐसे कुछ वाटर कंडेंसर होता है। ठीक है, और इसके अंदर ये एक ट्यूब होती है, और यहाँ पे हम रखेंगे एक बीकर। तो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे हम इसको हीट करेंगे बीकर पे, तो क्या होगा, एसीटोन को सबसे पहले हीट मिलेगी क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है, वेपर में कन्वर्ट होगा। ये वाटर कंडेंसर में एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। इनलेट के थ्रू पानी अंदर जाता है, आउटलेट के थ्रू पानी बाहर जाता है। वाटर कंडेंसर वाटर पास करेंगे ताकि उस वेपर्स को कंडेंस डाउन, ठंडा कर सके। एसीटोन के वेपर यहाँ जाने शुरू हुए, जैसे ही वो वाटर कंडेंसर में घुसते हैं, दैट्स इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ ट्यूब देन माय इनलेट एंड आउटलेट। ये एरिया खाली है, ये एरिया खाली है, और ये अंदर वाली ट्यूब से जुड़ा हुआ है जिसमें वेपर जा रहे हैं। इनलेट से पानी मैंने टैप से कनेक्ट किया हुआ है, एक पाइप लेके पानी गया, रन किया, पानी ने क्या किया, इन वेपर्स की हीट एब्जॉर्ब कर ली, उनको लिक्विफाई कर दिया, कंडेंस कर दिया, और वो जो लिक्विड है यहाँ आना शुरू हो गया, मेरा बीकर से अलग हो गया। और जब तक 56 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, उसका मतलब है दैट माई एंटायर हीट इज गिवन टू एसीटोन, और सारा का सारा एसीटोन जब निकल गया, सडन राइज होगा टेम्परेचर में, क्योंकि एसीटोन निकल गया, अब हीट इज गिवन टू वाटर। दैट्स हाउ वी कैन सेपरेट इट। That's what the normal distillation is। Fractional distillation हम use करते हैं when the difference in the substances boiling point is less than 25 Kelvin। Suppose if you remember, air में मेरे नाइट्रोजन गैस है, आर्गन है,
मेरा ऑक्सीजन गैस है, दे हैव वेरी लेस डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट. नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस, आर्गन -186 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन -183. अब इन मेरे पास इनका एक लिक्विड मिक्सचर है, लाइक लिक्विफाइड फॉर्म में है. मुझे इनको गैशियस फॉर्म में अलग अलग करना है, बॉइलिंग पॉइंट पहुंचाना पड़ेगा. कितना कम डिफरेंस है, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करते हैं, दैट इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हैविंग ग्लास बीड्स. ग्लास बीड्स का काम है अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड करके कंडेंस कर देना, ठंडा कर देना. So, जब पार्टिकल को जब आप हीट करोगे, सपोज मेरे पास एसीटोन और अल्कोहल था. एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री, एसीटोन और अल्कोहल का 78 डिग्री. जब ये दोनों पार्टिकल्स हीट होते हैं, तो आपको पता है दैट विदाउट इवन रीचिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंसेस कैन वेपराइज. जैसे वाटर है, रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेट हो सकता है, आप तो हीट दे रहे हो. तो इन दोनों मिक्सचर को जब हीट मिल रही है, हैविंग लेसर डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, सम ऑफ द पार्टिकल कैन इवेपोरेट एंड कैन इंटरफेयर. तो दोनों पार्टिकल जाने की कोशिश करते हैं इवेपोरेट होके, सरफेस वाले पार्टिकल. बट जैसे ग्लास बीड से टकराएंगे, जो पार्टिकल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो जल्दी कंडेंस डाउन हो जाएंगे और वापस, कंडेंस डाउन का मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होके वापस गिरने लगेंगे. ओनली दोज वेपर्स कैन रीच अप टू द टॉप जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था. वो ट्राई करते रहेंगे, कंडेंस कम होंगे और ऊपर जल्दी जाएंगे. तो सपोज एसीटोन 56 डिग्री, वो ऊपर तक पहुंचेगा. नॉट योर अल्कोहल, वो पहले ही गिर जाएगा. एंड एसीटोन वेपर विल पास थ्रू द वाटर कंडेंसर, वहां पे कंडेंस होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होंगे और मुझे बीकर में मिल जाएगा, अल्कोहल बच जाएगा. द सेम थिंग इन अ डिफरेंट लेवल, ऑन अ बिगर लेवल, कमर्शियल लेवल, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर में भी यूज करते हैं टू सेपरेट देम. पहले उनको लिक्विफाई करेंगे और उसके बाद वार्म करेंगे टू सेपरेट देम इनटू डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन. ठीक है, सो ये बात भी समझ आ गई. ये प्रॉपर, ये देखो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये ऐसा टेढ़ा होता है ना कि सीधा, ताकि आपका जो लिक्विड है प्रॉपरली फॉल कर पाए. लाइक माय डायग्राम वाज ऑसम. ओके, आई होप समझ में आया अच्छे से. प्लीज डू लेट मी नो. सेपरेटिंग फनल कब यूज करते हैं? अगेन, जब मेरा लिक्विड एंड लिक्विड टाइप का जो मिक्सचर है वो कैसा है, इमिसिबल इन नेचर. इमिसिबल, इमिसिबल का मतलब दैट वोंट बी एबल टू मिक्स इनटू ईच अदर, वो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं हो सकते. जस्ट लाइक ऑयल इन वाटर, यहाँ पे केरोसिन ऑयल वाटर लिया हुआ है, कैस्टर ऑयल वाटर का भी एग्जांपल दे सकते हो. द मेन प्रिंसिपल ऑन विच दैट वर्क इज डिफरेंस इन अगेन डेंसिटी. तो अगर आपने ये दोनों लिया, आप इसको सेपरेटिंग फनल में डालोगे जो आपके सामने है, यहाँ पे कॉर्क लगा दी, ये स्टॉप कॉर्क है. इसको जैसे ही लाइक ऑन करोगे, तो द सब्सटेंस दैट इज हेवियर, जो सेटल डाउन हो गया था, दैट स्टार्ट्स कमिंग. और आप जब आपको लगे ऑलमोस्ट निकल गया, यहाँ पे स्टॉप कर दो. यू आर गोइंग टू लेफ्ट विद द ऑयल इन द सेपरेटिंग फनल, अलग कर लो. ठीक है, इस तरीके से वी कैन सेपरेट दीज लिक्विड्स टू. समझ आया? मिसिबल के लिए डिस्टिलेशन यूज करोगे, इमिसिबल के लिए सेपरेटिंग फनल यूज करोगे. तो बिल्कुल मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में सब कुछ समझ आया कि नहीं. सब कुछ लिखा हुआ है, फाइल भी डाउनलोड करना मत भूलना. तो क्विकली हमने इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया with all the important points, and I'm very happy that this is going to be very helpful for you. बस कमेंट सेक्शन में वेट करूंगी that what are the comments that you wanted to give. कोई सजेशन, सेशन कैसा लगा जल्दी से बता दो. क्विक रिविजन अप टू द पार था कि नहीं, और कैसा गया. ठीक है, और जैसा मैंने बताया वेदांतु की क्लासेस को कैसे ज्वाइन करोगे, डेफिनेटली कैन बूस्ट योर स्कोर. एजीई प्रो, एजी प्रो कोड लगा के अनलिमिटेड क्लास अटेंड करो, क्विज अटेंड करो. हर सेशन में क्विज होता है, तो मेक श्योर सब कुछ दिमाग में जाए. आप खुद आंसर करके मेक श्योर करो आ गया. और कंपटीशन होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड के बच्चों के साथ, और बहुत इंटरैक्टिव रिप्ले होता है. बेस्ट पार्ट, रिप्ले में भी आराम से क्विज प्ले करो. ये नया फीचर है जो शुरू किया है. रिप्ले में क्विज करोगे तो इंटरैक्टिवली पढ़ पाओगे, ये नहीं कि बस सुन रहे हो टीचर को. सारा का सारा कंटेंट मिलेगा आपको वेदांतु का, विद टीचर्स फीडबैक, क्या इंपॉर्टेंट है नहीं. सारे डाउट सॉल्व होंगे, बिकॉज नो डाउट इज सिली. अनुभा मैम एंड अ सेट ऑफ क्लास टीचर्स इन एवरी क्लास सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट होते हैं, आपके डाउट्स लेते हैं. मैंने बताया सबसे बेस्ट बात ये है दैट देर आर प्लेंटी ऑफ फ्री माइक्रो कोर्सेज, चैप्टर बेस्ड कोर्सेज, टॉपिक बेस्ड कोर्सेज आर देयर, ताकि आपके एक भी टॉपिक ऐसा ना हो जो वीक हो. क्रैश कोर्सेज बेस्ट अट्रैक्शन. ये पहले 3 मंथ 2 मंथ, अब 1 मंथ टाइप कुछ क्रैश कोर्सेज भी शुरू होने वाले हैं फॉर क्विक रिविजन ऑफ योर एंटायर सिलेबस ऑफ ऑल द मेन 6 सब्जेक्ट्स. ठीक है,
जैसे मैंने बताया एजी प्रो क्या मैजिक करेगा, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सबसे पहला मैसेज जो वेदांतु ने डाला हुआ है उसको ओपन करो, प्रो क्लास का लिंक मिलेगा, सीबीएसई 9th क्लास सेलेक्ट करो और क्या करना है, ये प्रो का जो प्राइस है अप टू मार्च वाज फॉर 2000, नाउ यू विल गेट इट इन 1600 व्हिच वाज नॉट देयर बिफोर। पहले वो 2150 का था, ठीक है। तो ये ले लो बिकॉज इट विल जस्ट कॉस्ट यू 4.7 रुपीज पर सेशन। Muppa deal, tabahi. Okay, so I would love to see you in my classes. You know everything. Do not forget to hit the like button. That's important. Thank you so much. Share it among your friends क्योंकि उनका रिवीजन भी होना चाहिए। कर भला हो भला, ठीक है। एंड शेयर करना मत भूलो, सब्सक्राइब करना मत भूलो अगर आप नए हो तो। My email ID is here in case of you really want to contact to me and अगली क्लास में मिलेंगे। Please stay tuned with one more chapter, atoms and molecules। तब तक के लिए हस्ता लविस्ता, शुक्रिया, thank you so much, take care।